सो गेस व्हाट, इट्स ऑलरेडी 2023 एंड आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अपना YouTube चैनल अभी स्टार्ट करने वाले हैं, बट यू आर स्टिल अनश्योर कि आप कौन सा कैमरा लें या किस तरह के इक्विपमेंट को लेकर अपनी YouTube की जर्नी को आगे लेके जाएं। तो जैसे कि मेरी वीडियो के टाइटल में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट व्हाट्स इन माय कैमरा बैग इन 2023। So let's find out. So hi guys and welcome back to my channel. This is सुरेश and आप देख रहे हैं मेरे चैनल जीप वाला लड़का। तो पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, टू बी स्पेसिफिक पिछले 5 सालों में कैमरास को लेके इतने सारे ऑप्शंस आज के डेट में मार्केट में आ गए हैं दैट कभी-कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपने कंटेंट को आगे लेके जाने के लिए हम किस तरह का कैमरा प्रोक्योर करें या किस तरह के गैजेट्स ओन करें जिसको लेके हमारा जो यूट्यूब का जर्नी है वो बहुत ही स्मूथ चलेगा। सो लेट्स फाइंड आउट कि मेरे पास में 2023 में मैं क्या किट ओन कर रहा हूँ। लेट्स फाइंड आउट। सो अपना पिंडोरा बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। सो दैट्स माई एंटायर गियर जो कि मैं इस समय कैरी कर रहा हूँ। एक एक करके देख लेंगे बिकॉज इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि ये एक गिम्बल का हैंडल है। दिस इज माई एक्सटेंडेड रोड का ऑडियो माइक। ये मेरे पास में कुछ लेंसेज हैं। ये मेरे पास में एक एक्शन कैम है। बट हम एक एक करके देख लेंगे, ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट माई कैमरा। सो द कैमरा विच आई एम शूटिंग राइट नाउ इज Canon M50 Mark II, जो कि मैंने तकरीबन 1 साल पहले लिया था। एंड लेट मी टेल यू दिस कि पिछले 1 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से दिस टेंड्स टू बी द स्मार्टेस्ट एंड द इजीएस्ट कैमरा टू ऑपरेट एज पर मी, बिकॉज पिछले 1 सालों में मुझे कुछ इशू नहीं आया इसके साथ में। और जो सबसे बढ़िया चीज जो कि मेरे को पर्सनली इसमें लगी वो था कि मैं इसमें अलग अलग तरह के लेंसेज ऐड कर पा रहा हूँ। जब मैंने इसको परचेज किया था तो ये एक किट लेंस के साथ में आया था जो कि था 15-45 f3.5। बट क्योंकि मैं इसमें लेंस अपग्रेड कर सकता था और उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकता था तो सबसे पहले मैंने इन्वेस्ट किया सिग्मा 16mm के लेंस में, जिसके के साथ में मैं इस समय शूट कर रहा हूँ। तो ये था वो किट लेंस जो कि सबसे पहले इस कैमरे के साथ में आया था। यू कैन सी ये कितना छोटा सा लेंस है। अगर मैं इस तरह के ग्रिप के साथ में मैं उसको अटैच करके घूमूं, वो पेयर बहुत ही सारा लाइट हो जाता है और बहुत ही अमेजिंगली इजी टू कैरी होता है। मतलब व्लॉगिंग के लिए बेस्ट सूटेड है बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट और इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद में मैंने कुछ लेंसेज में इन्वेस्ट किया था सो दैट मैं अपनी व्लॉगिंग की गेम को थोड़ा सा आगे लेके जा सकूं, जिसके लिए सबसे पहले मैंने इन्वेस्ट किया था दिस वन, द Canon 10-18 वाइड एंगल लेंस। इस लेंस की खासियत ये है कि इसको इस बॉडी के ऊपर लगाने से जो इसका फील्ड ऑफ व्यू है वो बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है। मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में मैंने इसको यूज ऑलरेडी किया हुआ है, स्पेशली जो मेरा पाकिस्तान वाला व्लॉग था मैंने उसमें इसको यूज किया था एंड इसमें से जो इसके रिजल्ट निकल के आए थे वो बहुत ही ज्यादा वाइड एंगल शॉट आ रहा था। अगर आपको एक मिररलेस कैमरा मतलब एक प्रोफेशनल कैमरा का आपको लुक चाहिए तो उसके लिए ये वाला लेंस मस्ट है, मस्ट टू कैरी है। इनफैक्ट कोई भी वाइड एंगल लेंस हो, बिकॉज ये तो कैनन का है। अगर आप सोनी का कोई कैमरा बॉडी यूज कर रहे हो जैसे सोनी A6400 या A6600 अगर आप यूज कर रहे हो, उसके लिए भी आप 10-18 या फिर सोनी का जो भी लेंस लाइनअप है आप एक वाइड एंगल लेंस ले सकते हो और अपने फील्ड ऑफ व्यू को थोड़ा बड़ा कर सकते हो, पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमारी किट में से हमारा Canon 10-18 बाहर आ चुका है, इसको हम साइड में रख देंगे अभी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे लिस्ट में क्या है। ओहो, सो दिस इज Canon 50mm f1.8 जो कि मार्केट में निफ्टी 50 के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। इस लेंस में मैंने इससे इन्वेस्ट किया था बिकॉज इसका हाइप बहुत ज्यादा था मार्केट में और इसका जो हाइप है वो गुड टू बी ट्रू था बिकॉज एक्चुअली में ये वाला जो लेंस है ये बहुत काम का है। इतना अमेजिंग लेंस इतने छोटे से और इतने सस्ते प्राइस वैल्यू में मैंने कहीं नहीं देखा। हार्डली 18,000-20,000 में ये वाला लेंस आया था और ये एक फुल फ्रेम लेंस है बिकॉज इसमें यहाँ पे एक रेड डॉट आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और ये इसके साथ में लग के मतलब ये हमारे Canon M50 की बॉडी के ऊपर लग के एक अमेजिंग पेयर बन जाता है। तो एक जानने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये क्योंकि एक फुल फ्रेम लेंस है तो ये हमारा जो क्रॉप सेंसर का बॉडी उसमें ऐसे नहीं लगता है। इसको लगाने के लिए हमको लेना पड़ता है ये एक अडाप्टर जो कि एक फुल फ्रेम टू जो M माउंट फिटिंग होता है जो कि हमारा N50 का M माउंट फिटिंग है उसके ऊपर जो लगता है ये M माउंट फिटिंग होता है छोटा वाला, और ये जो बड़ा वाला है ये एक फुल फ्रेम या फिर एक ये बॉक्स फिटिंग होता है। तो ये जो लेंस है ये इतना पतला सा होता है ऐसे, तो ये इसमें ऐसे लग जाता है, इसमें लग जाता है और जो ये इसका M माउंट है वो देन M50 में लगता है और इसका जो क्लैरिटी है वो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। सो इसको हम पार्क कर लेते हैं, ये हम देख चुके हैं अभी। एक ओल्ड लेंस जो कि हमारे पिंडोरा बॉक्स से निकलता है वो है ये मेरा मेगा बीस्ट अ टेलीफोटो लेंस विच इज 75-300 mm लेंस जो कि है मेरा मून कैप्चर करने के लिए। लिटरली मैं इसे मून की भी फोटो ले चुका हूँ, इतनी बढ़िया फोटोज आती है इसे, अमेजिंग। तो ये वाला लेंस मैं तब ऑन करता था जब था मेरे पास में Canon 1300D DSLR। तो इस वाले लेंस को मैं Canon 1300D के साथ में यूज करता था जिसको मैं स्पेसिफिकली फोटोग्राफी के लिए ही यूज करता था क्योंकि उस कैमरे को मैं वीडियोग्राफी के लिए तो यूज कर नहीं सकता था बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। उसका जो
ऑटो फोकस या उसकी क्लैरिटी या उसका जो वेट, तो DSLR कभी भी मिररलेस कैमरा को मैच नहीं कर सकता। उसके साथ में मैं वीडियो तो नहीं बनाता था, तो उसको मैं यूज करता था फोटोग्राफी के लिए। और इसका जो रेंज है जो कि इस समय ये बन चुका है 300 mm। और बढ़िया चीज ये है कि मैं इसको भी मेरे M50 के साथ में पेयर कर सकता हूँ। ये एक फुल फ्रेम लेंस है, ये देखो इसके भी यहाँ पे एक लाल डॉट है विद द यूज ऑफ अ सिंपल अडेप्टर, जो कि कैनन अलाउ करता है हमको लेंसेज को यूज करने के लिए इस कैमरे के ऊपर। तो उसके बाद में हमारे पिंडोरा बॉक्स से निकलता है ये छोटू उस्ताद। तो ये है हमारे DJI Osmo एक्शन कैमरा, जो कि भैया जितना इसका साइज है ये अपने साइज से बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। ये वाला कैमरा एक वाटरप्रूफ कैमरा है, एक एक्शन कैमरा है, इसका स्टेबिलिटी टॉप नॉच, इसका वाइड एंगल व्यू टॉप नॉच, इसका क्वालिटी इट कैन शूट अप टू 4K 60 FPS। इनफैक्ट ये जो मेरा कैमरा है वो भी मुझे 4K या 24 FPS ही शूट करके देता है, जिसमें कि 1.7 का क्रॉप फैक्टर आता है। इस भाई साहब में कुछ क्रॉप फैक्टर नहीं आता, हल्का फुल्का आता है। इसका जो रॉक स्टेडी फीचर है, इसकी जो स्टेबिलिटी है, इसकी जो अंडर वाटर कैपेबिलिटीज है, और एज द नेम सजेस्ट ये एक एक्शन कैमरा है, तो ये एक रोबस्ट कैमरा है। इतना पत्थर कैमरा है ये कि इसको आप कैसे भी यूज करो, इसको कुछ नहीं होता। आप पानी के अंदर डुबाओ, इसको आप हवा में उड़ाओ, कुछ भी करो, बहुत ही अमेजिंगली बिल्ट और बहुत ही नाइस चीज। और इसकी जो अटैचमेंट है वो तो दुनिया जहान की अटैचमेंट आती है। आप इसको सर पे माउंट करो, छाती पे माउंट करो, बाइक पे लगाओ, हेलमेट पे लगाओ, आप इसको कैसे भी यूज करो, बहुत ही अमेजिंग चीज, बहुत ही ज्यादा। तो मैं इसको भी अपने बहुत सारे व्लॉग्स में यूज कर चुका हूँ। इनफैक्ट मेरे थाईलैंड सीरीज के ऑलमोस्ट सारे व्लॉग्स में, मतलब मेरे 6 आई थिंक एपिसोड है, उसके 5 एपिसोड में मैंने इससे व्लॉग किया होगा। अ मस्ट कैरी थिंग इनफैक्ट। ऑलराइट, तो इसके बाद में देखते हैं हमारे बैग में क्या है। ऑलराइट, चलो इसकी बात कर लेते हैं। सो ये आ गया हमारे पास में रोड का वीडियो माइक प्रो। तो ये जो रोड का जो मैंने एक्सटर्नल माइक लिया था, ये मैंने लिया था मेरी कैमरे की ऑडियो क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। कैनन M50 के इंटरनल ऑडियो इतना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए मेरे को जरूरत पड़ा कि मैं एक एक्सटर्नल माइक लूं। इससे पहले वैसे मैं ऑन करता था जो उसका रोड का जो छोटा वाला आता है, जो हमारा शॉटगन माइक आता है, बट उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया था बिकॉज उसके ऊपर वो डेड कैट आता है। वो डेड कैट थोड़ा सा ऑड लगता है, मतलब जब मैं कैमरे को लेकर घूमता हूँ उसके ऊपर वो गुच्छा सा होता है, तो वो मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा था, और उससे जो साउंड था वो भी इतना बेहतर नहीं निकल के आ रहा था। तो इसलिए उसके बाद में मैंने इसमें इन्वेस्ट करना सही समझा। इसका जो ऑडियो आउटपुट है वो बहुत ही अमेजिंग निकल के आता है। इसका ये वाला जो इसका डेड कैट है, ये एक्चुअली में इसका डेड कैट है, जो कि विंड नॉइज होता है उसको एक रोकता है और हमारा एक क्लियर साउंड निकल के आता है। तो ये बहुत ही प्रोफेशनल इसको लुक देता है। तो इसको अगर मैं अपने कैमरे के ऊपर माउंट भी कर दूं तो बहुत ही हैंडी सा लगता है। वो भी अगर दिखता भी है तो बहुत अच्छा पैर लगता है उसके साथ में, और जो ऑडियो इनपुट है वो बहुत अच्छे से बढ़ा देता है। देन उससे पहले हमारे पास में ये था एक ये जो लेवलियर माइक है, ये क्योंकि एक वायर्ड माइक है तो इसलिए अभी जब से मेरे पास में दूसरे अच्छे ऑप्शंस आ गए तो मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। बट ये भी एक ऐसी चीज है जो कि आपके कैमरा बैग में होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके कभी भी काम में आ सकती है। तो इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास में यहाँ पर DJI का एक और गिम्बल, जो कि मैंने अपने आईफोन के लिए लिया था। मैं पहले सोच रहा था कि अपने आईफोन से व्लॉग किया करूंगा, बट जब से मैंने कैमरा यूज करना शुरू किया तब से मुझे आईफोन का क्वालिटी इतना पसंद नहीं आता, इसलिए मैं इसको इतना यूज नहीं करता हूँ आजकल। मैं करूंगा वैसे इसको यूज कभी अगर बीच में मन करेगा, बिकॉज इट इज अ वेरी नाइस थिंग टू हैव। ये आपके कैमरा बैग में होना चाहिए, तो इसको हम साइड में रख लेते हैं अभी। ऑलराइट, सो इसके बाद में जो हमारे पास में है वो है ये गिम्बल। ये जो गिम्बल है, दिस गिम्बल इज फॉर होल्डिंग माई कैनन M50। इन फ्यूचर अगर मैं कोई और भी कैमरा लेता हूँ, इनफैक्ट अगर मैं फुल फ्रेम कैमरा में भी जाऊंगा, दिस कैन एक्चुअली होल्ड दैट कैमरा एज वेल, बिकॉज ये बहुत ही बढ़िया चीज है। इसको अगर मैं पूरा जोड़ के आपको दिखाऊं तो ये इस तरह का एक अरेंजमेंट बन जाता है। ये इस तरह से बन जाता है और इस पे लॉक्स लगे हुए हैं। तो बेसिकली वो जो कैमरा होता है वो इसके ऊपर यहाँ पे लग जाता है, और उसके बाद में इसका जो स्टेबिलिटी है वो अमेजिंगली इंप्रूव हो जाता है। तो अगर आप इसको इस तरह से ही पकड़ के यूज करना चाहते हो आप तब भी कर सकते हो। इट्स अ नाइस थिंग टू हैव। एक्चुअली में आप इसको व्लॉग में तो नहीं यूज करोगे, लेकिन कभी अगर आप कोई बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो बना रहे हो तो उसके लिए अगर आपको अपनी कैमरा की स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो अच्छी चीज है, इनफैक्ट थोड़ी सी इकोनॉमिकल भी है। आई थिंक अंडर 20,000 में आपको मिल जाता है, तो आप इसको रख सकते हो और आपकी वीडियोस की क्वालिटी को और थोड़ा इंप्रूव कर सकते हो। फिर आता है आपका लैपटॉप बैग, जिसमें कि आप करते हैं सारी की सारी एडिटिंग। आप कोई भी लैपटॉप रख सकते हो। मैंने तो ले लिया था मैक, क्योंकि मेरे पास में आईफोन था, और आईफोन टू एप्पल में जो हमारा वीडियो ट्रांसफर बहुत ईजी होता है, जैसे कि सब जानते हैं। तो मैंने तो इसमें इन्वेस्ट कर लिया था टाइम रहते ही, और इसको मैं घर वाले कामों में यूज़ कर ही रहा हूँ, लेकिन मेनली मैं इसको एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ अपने सारे वीडियोज़ की। देन कम्स छोटी मोटी चीज़ें बट हैंडी चीज़ें। तो सबसे ऊपर आ जाता है हमारे पास में कुछ स्पेयर बैटरीज।
डू रिमेंबर टू कैरी यूर स्पेयर बैटरीज, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आप किसी शूट में बाहर हो, मतलब आप व्लॉग भी शूट कर रहे हो बाहर, आप कहीं एयरपोर्ट पे हो, स्टेशन पे हो, कहीं भी हो, और आपका अगर बैटरी चला गया तो आप दोबारा अपने फोन पे शिफ्ट कर जाओगे और आपको जो कैमरा वाला क्वालिटी वो नहीं आ पाएगा। इसलिए जस्ट टू सेव माई फुटेज मैं हमेशा स्पेयर बैटरियां लेके चलता हूँ। पहले मैंने 2 रखी थी, मैंने 4 रख ली है। तो उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में कैनन का एक ऑफिशियल हैंड ग्रिप, जिसके के साथ में मेरे को एक ब्लूटूथ कंट्रोल भी आ जाता है कैमरे का। अगर मैं इसको कैमरे के ऊपर माउंट कर दूं, इसको मैं अपने हाथ में रखूं, तो मैं इससे भी ऑपरेट कर सकता हूं। यहाँ पर मेरे पास में बटन दिया हुआ है, दिस इज टू कैप्चर द फोटो एंड वीडियो, और इसमें एक ऑटो फोकस का बटन भी दिया हुआ है। तो मैं इससे मैं कैमरा ऑपरेट कर सकता हूँ रिमोटली। तो इसमें एक्चुअली मैंने बाद में इन्वेस्ट किया था, मैंने पहले इन्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन बाद में जब मैंने कैमरे को यूज किया तो मुझे लगा कि ये की आपके पास में होना चाहिए, तो अ गुड थिंग टू हैव एक्चुअली। और देख लेते हैं हमारे पास में क्या है, छोटी मोटी चीजें। मेरे पास में एक और ग्रिप आ जाती है जो कि है मेरे एक्शन कैमरे की ग्रिप, क्योंकि ये एक्सटेंड भी हो जाती है। तो इसके साथ में अगर मैं एक्शन कैमरे को, जैसे मैंने बताया, इसको तो मैं कैसे भी यूज कर सकता हूँ। एट टाइम्स अगर मैं इसको अटैच करके अपनी बॉडी से दूर रखना चाहूँ तो ये इतनी हल्की सी ग्रिप है कि ये जो कैमरा है ये कितना ही है, थोड़ा सा छोटा सा कैमरा, तो इसको मैं माउंट करके यूज कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास में है एक रोड का वायरलेस गो 2। ये मेरा रोड वायरलेस गो 2 का दूसरा सीरीज है, जिसमें कि 2 ट्रांसमीटर आते हैं और एक रिसीवर आता है। तो अभी मैं एक यूज कर रहा हूँ, ये अगर मैं किसी और को अपने साथ में देना चाहूँ तो उसको मैं दे सकता हूँ। ये भी मेरे बैग में होता है। देन उसके बाद में आ जाते हैं मेरे पास में एक चार्जर, देन एक और, अच्छा ये इसी का है, ये इस गिम्बल का मेरा जो बेस वो हैंडल है, इसको इस तरह करके मैं इसको इसके टांगे फैला के इसको रख सकता हूँ कहीं भी इस तरह से। देन उसके अलावा मेरे पास में ये माउंट आ जाते हैं, मैं कोई भी इसका स्टैंड यूज़ कर सकता हूँ इस तरह, इसमें लगा के कैमरा यहाँ पर लगा के अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। देन कुछ आ जाते हैं छोटे छोटे, ये क्या बोलते हैं इसको, डेड कैट्स। ये भी मेरे माइक के लिए। इस समय तो मैं विंडी एनवायरनमेंट में नहीं हूँ, बट अगर कभी मैं हूँ तो मैं इसको उसके ऊपर लगा सकता हूँ। ये मेरे बैग में रहते हैं। देन उसके अलावा आई हैव ये छोटा सा DJI का एक बक्सा मान लीजिए, जिसमें कि मैंने अंदर रखा हुआ है मेरा जो एक्शन कैमरा है उसका वाटर ब्रैकेट का जो कवर है। मतलब बेसिकली अभी मैंने जो उसको लगाया हुआ है, अटैचमेंट जो मैंने लगाया हुआ है बेसिकली वो है इसमें ऐड करने के लिए कोई एक्सेसरी, कोई माइक इनपुट ऐड करना या कुछ इसमें चार्जर ऐड करना, तो इसके लिए अगर मैं इसको पानी के अंदर लेके जाना चाहूँ तो मुझे ये वाला जो उसका कैप वो लगाना पड़ेगा। तो वो मैंने एक छोटे से बक्से में कैरी किया हुआ है। उसके अलावा एक छोटा सा इक्विपमेंट है, ये मेरा एक और एक्सटेंशन है जो कि इस ग्रिप के साथ में लग जाता है बेसिकली। तो ये इस एक्शन कैम के ऊपर इस तरह से लग जाता है और यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा एडिशनल स्पेस मिल जाता है। अगर मैं कोई ऐसा, जैसे मैंने बताया, अगर मैं डेड कैट वाला इसमें माइक लगाऊं तो वो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, तो कैमरे के आगे से स्पेस मिल जाता है। बिकॉज ये कैमरा ये बहुत ज़्यादा वाइड होता है। मैं यहाँ पे अगर डेड कैट वाला वो माइक लगाता हूँ तो उस कैमरे के सामने आता है। तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, साइड में लगा दूँ, मतलब बीच में लगाऊंगा सामने आएगा। अगर मैं साइड में इसको लगा दूँ तो थोड़ा स्पेस मिल जाता है उसको। इसके अलावा और कुछ है हमारे बैग में? नहीं। तो ये तो था मेरा पूरा का पूरा कैमरा बैग का अनबॉक्सिंग, जिसमें कि मैंने ऑलमोस्ट सब दिखा दिया आपको। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं है। ऑलराइट, तो एक चीज़ जो कि हमेशा मैं कैरी करता हूँ, जो कि मेरे बैग में हमेशा रहती है, वो है दिस वन। दिस इज एक्चुअली दी ND फिल्टर, जो कि एक कैमरे के लिए ग्लासेस का काम करता है। क्योंकि जब आप एक एक्सट्रीम सनलाइट में बाहर जाते हो और आप अपने जो कैमरे की जो डेडिकेटेड सेटिंग्स है, जिसमें कि हम हमारा जो f-stop ISO एंड जो उसका अपर्चर उसको सेट करके रखते हैं, अगर आप वो आइडियल सेटिंग रखोगे तो नॉर्मली वो काम नहीं करती है। हमारे कैमरे के जो लेंस को या हमारे जो उसके सेंसर को ओवर एक्सपोज होने से रोकता है। उसके लिए ये जो ND फिल्टर है बहुत ज़्यादा काम में आता है। इसके लिए मैं कभी एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसका यूज कैसे करते हैं, बट फिलहाल के लिए दिस इज एन एक्सेसरी जो कि आपके बैग में होनी चाहिए। ऑलराइट, हमारा बैग हो गया खाली, हमने पूरा का पूरा सामान निकाल के बाहर फैला दिया है। तो गाइज ये तो था मेरा कैमरे बैग में वो सारे इक्विपमेंट जो कि मैं यूज करता हूँ। सो ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आप ये वीडियो अब तक देख चुके हैं और आपको इस पूरे तामझाम से कुछ डिसाइड करने में ईज हुआ है, तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। और इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये तो था मेरा आज का व्लॉग। मैं मिलूंगा बहुत जल्द हमारे नए व्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज सुरेश एंड आई एम साइनिंग अ गुड बाय। ट्रस्ट मी, कैमरे के सामने आते हो ना, बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाय बाय।